हेलो दोस्तों, आप लोगों की हमारे चैनल पर बहुत बहुत ही स्वागत है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उनकी लीलाएं हैं, क्या क्या लीला उन्होंने किया है। अनेक धारण कर कर लीलाएं किए हैं और अनेक प्रकार के कार्य किए हैं। आइए आप लोगों की श्रीमद् भागवत कथा की सुख सागर के तीसरा स्कंद के तीसरा अध्याय में बहुत बहुत ही स्वागत है। श्री कृष्ण जी के चरित्र का संक्षिप्त वर्णन। उद्धव जी बोले, हे विदुर जी, इसके उपरांत जब माता पिता को सुखी करने की इच्छा से बलभद्र जी को साथ लेकर श्री कृष्ण जी शत्रुयोधों के स्वामी कंस को मारने गए, तब पहुंचते ही उसे बलपूर्वक राज सिंहासन से पृथ्वी में खींच लिया और पटक पटक कर मार डाला। पश्चात उन विधाओं के केंद्र सर्वशक्तिमान भगवान की गुरु सांदीपन मुनि से सब वेदों को विस्तार से पढ़कर उनके मृतक पुत्र को पांचजन्य के पेट से निकालकर गुरु के लिए गुरु दक्षिणा दिया। फिर राजा भीष्म की कन्या रुक्मिणी को बीच स्वयंवर से हरण कर अत्यायी राजाओं का मान मर्दन कर उस लक्ष्मी रूपा के साथ गांधर्व विवाह किया। फिर बना नथे हुए बैलों को नाच कर उन्होंने नागनजिती को भी विवाह और मूर्ख राजाओं को अपने अस्त्रों से मारा। भगवान ऐसे स्वतंत्र एवं समित पराक्रमी थे, उन्होंने सत्यभामा का प्रिय करने की इच्छा से स्त्री के वश होकर परिजात लाने का वचन लिया। जब वे इंद्रलोक में परिजात पुष्प लेने गए तो देवताओं सहित इंद्र उनसे युद्ध करने आए। श्री कृष्ण जी ने उन्हें परास्त किया। फिर जब पृथ्वी देवी ने प्रार्थना किया तो उनके पुत्र भगदत्त को राजा बनाकर वे महत्वशाली भगवान पृथ्वी देवी की घर आए। कितने ही राजाओं को उन्होंने बंधन मुक्त किया, भौमासुर को मारा, कितने ही अबलाओं का उद्धार किया, सबका प्रेम पूर्ण कर एक ही बार अपने अनेक रूपों से उन्हें पुत्रवती बनाया। उनकी वह विस्तृत माया बड़ी अपरंपार है। उन्होंने अपनी योग माया के विस्तार से एक एक स्त्रियों में सर्वगुण संपन्न 10-10 पुत्रों के उत्पन्न किया। फिर जब काल्यवान ने अपनी सेनाओं द्वारा नगर को घेर लिया, तब राजा संद तथा सालव आदि के राजाओं को स्वयं नाश कराकर अपने भक्तों तथा यदुवंशियों के प्रभाव और यश को बढ़ाया और संभासुर, दिविद्र, बाणासुर, मुरबल्लवल तथा और भी अन्य कितने ही राजाओं को प्रधुमन और बलभद्रादियों को से नाश कराकर दंत वक्रादिकों को स्वयं की ही मारकर यमलोक को भेज दिया। इसके पश्चात तुम्हारे भाई के पुत्रों पांडव कौरवों के दोनों पक्षों में आए हुए राजाओं का नाश कराया। उन लोगों के सहायक राजाओं और उनकी बृहद सेना के भार से पृथ्वी कांप रही थी। वे सबके सब अत्यायी यमलोक को गए और इस प्रकार कर्ण, दुशासन तथा शकुनी के दुष्ट परामर्श से आचरण करने वाले दुर्योधन की
जांघा टूटी और वे सब के सब मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यद्यपि उस युद्ध में द्रोण और भीष्म का पराक्रम साधारण न था, तथापि भक्त अर्जुन के प्रेम में जनार्दन भगवान श्री कृष्ण जी ने उन सब को धराशायी कराकर पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। किंतु इतना भी चमत्कार उनके लिए कुछ नहीं था और इस प्रकार वे बहुत बड़े बड़े कार्य कर डालते थे। जब वही भगवान पृथ्वी पर विद्यमान थे तो सारा यदुवंश उनके नाम की दुहाई दे रहा था। सारे संसार में उनकी स्तुति बोलती थी कि समय के परिवर्तन का ही महिमा और उनकी इच्छा सारे यदुवंशीय दुर्व्यसनों में फंस गए, मदिरा पान करने लगे। फिर आप जानते ही हैं कि मद पीकर कोई अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर सकता। फिर तो वही हुआ जो होना था। नशे के आवेश में सबने परस्पर विवाद किया, एक ने दूसरे को गाली दी। परिणामतः सब आपस में लड़कर स्वयं ही नष्ट हो गए। तब विवश होकर कृष्ण जी ने भी परम धाम की यात्रा की, परंतु वे भगवान ऐसे थे कि समय आते ही इन्होंने खलों का संहार किया। मूर्ख राजाओं को उन्हीं मूर्खता का उन्हें दंड दिया। नागनजिती के विवाह में क्या क्या उपद्रव हुआ, तथापि नागनजिती की इच्छा करने वाले उन अस्त्रधारी मूर्ख राजाओं को श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने अस्त्र से मार मित्रों को आनंद दिया। राजकुमारी उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने वाले वही थे। उन्होंने युधिष्ठिर से 3 बार अश्वमेघ यज्ञ कराया। यह उन्हीं का प्रताप था। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के बल से युधिष्ठिर को उनका राज्य मिला। वे श्री कृष्ण जी सर्वथा सर्व सन्मार्ग में स्थित रहते थे। उन्होंने भली भांति सांख्य शास्त्र का अध्ययन किया था। उन्होंने प्रेम पूर्ण मुस्कानों, अलभ्य दर्शनों और अमृत के समान वचनों से ही प्रसन्न होकर निर्दोष चरित्रवाणी श्री लक्ष्मी सर्वदा उनमें निवासी करती हैं। उन्होंने अपने जीवन में कितने ही अनाथ अबलाओं का उद्धार किया, कितनों को परलोक का सुख दिया और समस्त यदुवंशियों ने बहुत ही आनंद उठाया है। परंतु इतना सब कुछ करते हुए गृहस्थ जीवन के अपूर्व सुखों में पड़े रहते पर भी जनार्दन श्री कृष्ण जी सर्वदा निष्प्रह और वैराग्य युक्त रहते थे। वे पूर्ण योगी थे। आज भी जो उनकी इस महिमा का स्मरण करते हुए योग युक्ति है अथवा जो उनमें लौ लगा देते हैं, उससे प्रारब्ध की कोई चिंता नहीं रहती है। उद्धव जी कहते हैं, जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि अब यदुवंशियों में धर्म का नाश हो रहा है और सबके सब मदिरा पीते हैं, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बहुत प्रकार से उनका प्रतिकार कराया, परंतु मर्ज बढ़ता ही गया। जो जो दवा की तब होने की प्रबलता, विषमता का विनाश, ऐसा विचार कर सबके उदासीन हो श्री कृष्ण जी रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने विधि पूर्वक स्नान कर जल से पितरों तथा ऋषियों को तर्पण दिया। फिर उन्होंने बहुत सी गुणवंती और सोना